हम लोग देख रहे हैं कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन का फॉर्मूला देखेंगे। एंड कंसोलिडेशन इसका कुछ फॉर्मूला होगा। तो पहला फॉर्मूला वो है सेटलमेंट फॉर्मूला। सेटलमेंट फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एच बाई एच टू डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू डेल्टा ई बटे 1 प्लस ई नॉट। सेकंड है ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। OCR इक्वल टू सिग्मा नॉट बार बटे सिग्मा बार। यहाँ सिग्मा नॉट बार प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस इसको बोलते हैं। प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस हो गया सिग्मा नॉट बार। एनसी सॉइल के लिए नॉर्मली कंसोलिडेशन सॉइल के लिए OCR इक्वल टू 1 ओवर कंसोलिडेशन सॉइल। ओवर कंसोलिडेशन सॉइल के लिए क्या होगा? OCR ग्रेटर देन 1, मतलब ही है कि सिग्मा बार इज लेस देन सिग्मा नॉट बार। ये हो गया। अब देखते हैं कंप्रेशन इंडेक्स। कंप्रेशन इंडेक्स तो ये क्या होता है? डिनोट करते हैं CC से। कंप्रेशन इंडेक्स बराबर E1 माइनस E2 बटे लॉग ऑफ बेस 10 सिग्मा 2 बार माइनस लॉग ऑफ बेस 10 सिग्मा 1 बार। इसका ग्राफ अगर देखेंगे ये E वर्सेस लॉग बेस 10 ग्राफ ये होता है। ये ग्राफ होगा लॉग सिग्मा और E के बीच में। और इसको बढ़ा दो तो यहाँ पे इसको बोलेंगे हम लोग E1। ये हो जाएगा E2। E2 को नीचे वाला लॉग सिग्मा 2 लॉग सिग्मा 1 बार। तो कंप्रेशन इंडेक्स E1 माइनस E2 बटे लॉग ऑफ 10 सिग्मा 2 बार माइनस सिग्मा 1 बार। इसको लिखे इसी बराबर कंप्रेशन इंडेक्स इसी बराबर E1 माइनस E2 माइनस बटे लॉग ऑफ 10 सिग्मा 2 बार माइनस सिग्मा बटे सिग्मा 1 बार। ठीक। अनडिस्टर्ब्ड सॉइल के लिए इसी क्या होगा 0.009 WL माइनस 10 ये हो जाएगा। एंड रिमोल्डेड सॉइल के लिए इसी बराबर 0.007
WL -10 ऐसा रिमॉडलेड सॉइल के लिए WL -10 ये हो जाएगा रिमॉडलेड सॉइल के लिए। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ये क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इसको AV से डिनोट करेंगे। AV और डेल्टा EY डेल्टा सिग्मा बार यह होता है फॉर्मूला। और तीसरा होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी MV कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी MV बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा V/V चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम बटे डेल्टा सिग्मा बार ये हो जाएगा। तो इसको MV बराबर लिखेंगे AV/1 + E0 ये हो जाएगा। E0 बराबर इनिशियल वॉइड रेशियो ये हो गया। कैलकुलेशन ऑफ प्राइमरी सेटलमेंट प्राइमरी सेटलमेंट होता है वो एयर निकलने के कारण होता है सॉइल से एयर। तो उसका 3 फार्मूला है। एक तो यही वाला है डेल्टा H बराबर H इक्वल टू डेल्टा E डिवाइडेड बाय 1 + E0। दूसरा है डेल्टा H बराबर CC H बटे 1 + E0 इंटू लॉग ऑफ बेस 10 लेंगे। इसमें हो जाएगा सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार। इसको फिर से लिखते हैं डेल्टा H/H बराबर CC 1 + E0 लॉग ऑफ बेस 10 डेल सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार बटे सिग्मा नॉट बार ये हो जाएगा। और जो तीसरा फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा H बराबर MV डेल्टा सिग्मा बार इंटू H0 MV होगा वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, प्राइमरी सेटलमेंट निकालने का फॉर्मूला है। और एक फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CV बराबर K बटे MV गामा W मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसका यूनिट होता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है कभी कभी। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इसको ऐसे भी लिख सकते K बराबर CV MV गामा W। ये टाइम फैक्टर क्या होता है? TV बराबर इसको TV से डिनोट करते हैं टाइम फैक्टर को। TV बराबर क्या होता है? CVT बटे D स्क्वायर CVT बटे D स्क्वायर। D है अगर सिंगल ड्रेनेज है तो D बराबर हो जाएगा H में सिंगल ड्रेनेज मतलब रॉक के केस में नीचे में रॉक है तो सिंगल। और D बराबर H/2 और डबल लेयर ड्रेनेज अगर है तो डबल लेयर ड्रेनेज ये हो गया। CV कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन हो गया, T हो गया टाइम और TV हो गया टाइम फैक्टर। अब इसमें है दो केस। ये है अगर U < > 60% कोफिशिएंट ऑफ
यह है U लेस देन 60% है, तो टाइम फैक्टर टीवी बराबर 5/4 इंटू यू स्क्वायर। यू है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। अगर यू ग्रेटर देन 60% हुआ तो टीवी बराबर टाइम फैक्टर कितना हो जाएगा 1.781 माइनस 0.933 इंटू 100 माइनस यू। ये कितना हो जाता है यू अगर ग्रेटर देन 60% है तो टीवी इजकल टू 1.781 माइनस 0.933 लॉग ओवर 10 100 माइनस यू परसेंट। यहाँ पे अगर हम लोग 50% पे लेंगे टीवी क्या हो जाएगा 60% तक कम है 5/4 इंटू 50 के स्क्वायर यू स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है टीवी बराबर 0.196। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। और दूसरा लेते हैं टी 90% पे 90% पे लेते हैं तो इसका फार्मूला में पुट करेंगे तो आएगा 0.848। ये तो फार्मूला T90 एंड T50 का। ये T50 0.196 एंड T90 0.848 ये है। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन निकालने का मेथड है सीवी। दो मेथड है, पहला है कैसाग्रांडे मेथड। कैसाग्रांडे मेथड कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन निकालने का दो मेथड है, पहला है कैसाग्रांडे लॉग टाइम फिटिंग मेथड, जिसमें कैसाग्रांडे ने बताया था एक डायल कॉस रीडिंग है बाय एक्सिस पे एंड एक्सिस पे लॉग है टाइम में। ये इसका होता है तो सीवी बराबर कितना होता है ये T50 स्क्वायर बटे T50। तो ये 50% निकाला था तो इसका हो जाएगा T50 कितना आता है 0.196। ये T50 0.196 सीवी T50 H स्क्वायर बाय T50। और सेकंड जो मेथड है दूसरा मेथड है टेलर्स स्क्वायर रूट फिटिंग मेथड। पहला कौन सा था कैसाग्रांडे मेथड और लॉग फिटिंग कैसाग्रांडे, दूसरा है टेलर्स स्क्वायर रूट फिटिंग मेथड। इसमें भी लेते हैं हम लोग डायल गॉस रीडिंग एक्स एक्सिस पे बाय एक्सिस पे अंडर रूट, इस तरह से लेते हैं हम लोग। इस पे डायल गॉस रीडिंग डायल गॉस, इस पे अंडर रूट टी। तो ये जो फार्मूला आता है CV इजकल टू T90 90% पे लेते हैं T90 H स्क्वायर बाय T90 T90। तो इसमें आ गया T90 0.848, T50 कितना आया था 0.196 एंड T90 0.848। तो दो मेथड है सीवी निकालने का कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, एक टेलर्स स्क्वायर फिटिंग मेथड एंड एक कैसाग्रांडे लॉगरिथमिक मेथड। टेलर्स कर्व इज मच सुटेबल एज कंपेयर टू कैसाग्रांडे मेथड, तो ये ज़्यादा सुटेबल होता है टेलर्स। CB is inversely proportional to liquid limit and CC is directly proportional to liquid limit। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिक्विड लिमिट। CB is inversely proportional to liquid limit होता है एंड CC कंप्रेशन इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विड लिमिट होता है।
वैल्यू ऑफ सीवी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्लास्टिसिटी। लिक्विड लिमिट प्लास्टिसिटी अगर बढ़ेगा तो सीवी डिक्रीज करेगा। ये सीवी डिक्रीज करेगा अगर प्लास्टिसिटी लिमिट बढ़ेगा। डब्ल्यू पी ये है।